नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम विद्यार्थियों राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है कक्षा 6 की, उसका एक अध्याय है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों के अंदर बांटा गया है और इन 4 भागों के अंदर कि राजस्थान के कौन से भाग के अंदर राजस्थान का जो क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, उनकी जनसंख्या कितनी है, जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कितनी है और जो 4 भाग है वो किन किन जिलों के अंदर कितना विस्तृत भाग है, इनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आइए हम इन 4 भागों के बारे में कि कौन कौन से वो 4 भाग है पढ़ते हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है कक्षा 6 की, उनका पाठ है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला भाग है राजस्थान अध्ययन के जो भौगोलिक दृष्टि से पहला भाग है वो है थार का मरुस्थल, यानी जो पश्चिमी भाग है भारत का और राजस्थान का, वहां पर थार का मरुस्थल है। उसके बाद जो राजस्थान दूसरा भाग है वो है अरावली पर्वतमाला, यानी कि जो राजस्थान के बीच का भाग है वो अरावली पर्वतमाला। उसके बाद तीसरा भाग है पूर्वी मैदान, यानी जो पूर्वी मैदान है राजस्थान के, बनास और चंबल नदी का जो मैदानी क्षेत्र है उनको पूर्वी मैदान कहा जाता है। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठार, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार है जो हाड़ौती का पठार है और राजसमंद, प्रतापगढ़, इन जिलों के अंदर जितना जो पठार क्षेत्र है उनको चौथे भाग के अंदर बांटा गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। अब विद्यार्थियों, हम इन 4 भागों के अंदर इस नक्शे के, राजस्थान के नक्शे के माध्यम से पढ़ेंगे कि ये 4 भाग राजस्थान के नक्शे में कहाँ पर है, किन जिलों के अंदर विस्तृत है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या, वहाँ की जलवायु कैसी है और वहाँ की मिट्टी कैसी है, इनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम रहेंगे राजस्थान के थार का मरुस्थल। तो इस राजस्थान के नक्शे के अंदर आपको लगभग बता दें कि यहाँ से यहाँ का क्षेत्र, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये थार का मरुस्थल, ये जो है वो सारा का सारा मरुस्थल कहलाता है। ये जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है ये मरुस्थल के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल, राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल भाग पर, तो इस पूरे राजस्थान के 100 में से 61% क्षेत्रफल है वहां पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। कुल कितने? 61% भाग पर थार का मरुस्थल है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ की थार के मरुस्थल के अंदर जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो थार के मरुस्थल के अंदर कुल 40%, राजस्थान की जनसंख्या की कुल 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला बात करेंगे कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है यहाँ कुल कितने जिले हैं। तो यहाँ पर ये राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है ये 12, राजस्थान के 12 जिलों के अंदर थार का मरुस्थल विस्तृत है। तो राजस्थान के अंदर 12 जिले हैं जिनके अंदर ये थार का मरुस्थल विस्तृत है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर धोरे है और यहाँ की जो मिट्टी है ये रेतीली और बलुई मिट्टी है। कितनी है? 12 जिले और रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो रेतीली बलुई मिट्टी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में वर्षा बहुत कम होती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु, तो यहाँ की शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पर बात करेंगे अरावली पर्वतमाला, यानी कि अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के क्षेत्रफल पर कहाँ विस्तृत है। तो यहाँ पर लगभग मध्य राजस्थान, यानी कि जो मध्य राजस्थान है, राजस्थान का जो मध्य भाग है यहाँ पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। और जो अरावली पर्वतमाला विस्तृत है ये राजस्थान के अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के या गुजरात के खेड़ बर्मा से लेकर यहाँ रायसीना दिल्ली तक
लगभग 792 किलोमीटर लंबी फैली हुई है और ये लगभग मध्य राजस्थान से होकर गुजरती है। तो अब हम अरावली पर्वतमाला के अंदर बात करें क्षेत्रफल की, तो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के लगभग 9% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितने हैं? 9% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 9% राजस्थान का क्षेत्रफल घेरती है। उसके बाद बात करें जनसंख्या, तो यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% यहाँ भाग है वो पाया जाता है। कितना? 10% भाग। उनके जो जिलों के विस्तृत है, तो राजस्थान के लगभग 13 जिलों के अंदर ये विस्तृत है, लेकिन मुख्य तौर पर है वो 7 जिलों के अंदर ही विस्तृत है। यानी 13 जिलों के अंदर है, लेकिन मुख्य रूप से 7 जिलों के अंदर विस्तृत है। उसके बाद यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करें, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो वनीय मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? वनीय मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ की जलवायु के बारे में, तो यहाँ की जलवायु उप आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु? उप आर्द्र जलवायु। ये जो अरावली पर्वतमाला है, यहाँ सिरोही माउंट आबू के अंदर अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी स्थित है। सिरोही के अंदर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। और राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद विद्यार्थी हम बात करेंगे पूर्वी मैदान, जो राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से तीसरा भाग है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के बारे में बात करें, तो पूर्वी जो मैदान है वो लगभग यहाँ चंबल नदी, बनास नदी और इनकी जो सहायक नदियां हैं वहाँ का जो क्षेत्र है वो राजस्थान का पूर्वी मैदान कहलाता है। अब हम इस पूर्वी मैदान के अंदर क्षेत्रफल की बात करें, तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग, राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% भाग है ये पूर्वी मैदान के अंदर विस्तृत है। यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात करें, तो राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 39% भाग, राजस्थान की जनसंख्या का कितना? 39% भाग है वो पूर्वी मैदानों के अंदर विस्तृत है और क्षेत्रफल है 23%। अब पूर्वी मैदानों के अंदर बात करें यहाँ की जिलों के बारे में, तो राजस्थान के कुल लगभग 10 जिले, यानी कि 10 जिले हैं राजस्थान के अंदर, वहां पर पूर्वी मैदान फैला हुआ है। अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी है? जलोढ़, यानी कि जल के द्वारा, नदियों के द्वारा जो होता है वहाँ जलोढ़ नदी पाई जाती है। यहाँ की जलवायु के बारे में बात करें, तो यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो हमने पूर्वी मैदानों के अंदर बात की, यहाँ पूर्वी मैदान बनास, चंबल और इनकी बाणगंगा और इनकी जो सहायक नदियां हैं वहां पर पूर्वी मैदान है। और राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% भाग है इन मैदानों के अंदर पाया जाता है। और राजस्थान की कुल जनसंख्या 39% भाग, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, कृषि की अच्छी व्यवस्था होने के कारण यह राजस्थान की 39% जो जनसंख्या है वो 23% भाग के अंदर भी पाई जाती है। और ये राजस्थान के 10 जिलों के अंदर विस्तृत है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। राजस्थान के भौतिक भाग के चौथे भाग के बारे में बात करेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठार, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर यहाँ तो राजसमंद, प्रतापगढ़ के अंदर लसाड़िया का पठार, उदयपुर के अंदर घोराट का पठार, ये दक्षिणी पठार कहलाते हैं। और यहाँ पर जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर जो हाड़ौती का पठार है उनको तो दक्षिणी और पूर्वी पठारों के अंदर बांटा गया है। अब दक्षिणी राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है ये राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर? 7% भाग पर राजस्थान के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 11% भाग जनसंख्या यहाँ निवास करती है इन पठारों के अंदर। और बात करेंगे जिलों के बारे में, यहाँ के जिलों के बारे में बात करें तो ये राजस्थान के लगभग 7 जिले हैं इन क्षेत्रों के अंदर, 7 जिलों के अंदर ये दक्षिणी पूर्वी पठार फैला हुआ है। और जब मिट्टी की बात करें तो यहाँ की कपासी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? कपासी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु अति आर्द्र जलवायु। कैसी? अति आर्द्र, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर वर्षा ज्यादा होने का कारण है यहाँ की जो अरावली पर्वतमाला है ये इधर की जो मानसूनी पवनें हैं, मानसूनी हवा है उनको रोक देती है। और यहाँ पर झालावाड़, कोटा, बूंदी यहाँ
बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर जो जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने राजस्थान के जो 4 भौगोलिक दृष्टि से 4 भौतिक भाग है इनके बारे में डिटेल से एक एक जानकारी प्राप्त की। और आपको दोबारा रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है 4 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले थार का मरुस्थल, फिर अरावली पर्वतमाला, फिर पूर्वी मैदान, फिर दक्षिणी पूर्वी पठार। इनकी बात करें तो ये राजस्थान के नक्शे के आधार पर आपको बताया गया है कि ये जो थार का मरुस्थल है ये मध्य के अंदर अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर पूर्वी मैदान है और यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठार है। और इन चारों भागों के अंदर क्षेत्रफल, जनसंख्या, यहाँ की मिट्टी कितने जिलों के अंदर विस्तृत है और यहाँ की जलवायु कैसी है, इनके बारे में भी जानकारी दी है। थार का मरुस्थल 61% क्षेत्रफल फैला हुआ है, यहाँ 40% जनसंख्या, 12 जिलों में विस्तृत है। यहाँ की जो मिट्टी रेतीली मिट्टी है और जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। उसके बाद अरावली पर्वतमाला लगभग राजस्थान के मध्य में, राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर, वो यहाँ पर सिरोही के माउंट आबू के अंदर स्थित है। यहाँ की जो क्षेत्रफल 9% क्षेत्रफल विस्तृत है, 10% राजस्थान की जनसंख्या पाई जाती है। 13 जिले और मुख्यतः 7 जिलों के अंदर विस्तृत है। यहाँ की जो मिट्टी है वो वन्य मिट्टी है और यहाँ की जो जलवायु है वो उपाद्र जलवायु। उसके बाद है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदानों की बात करें तो ये लगभग बनास और चंबल और उनकी सहायक नदियों पर राजस्थान के लगभग 10 जिलों के अंदर विस्तृत है। यहाँ का क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39%, यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिण और जो पूर्व का भाग है हाड़ौती का पठार या नसाड़िया का पठार, भोरार का पठार, इन क्षेत्रों के अंदर है। ये लगभग राजस्थान के 7 जिलों में और राजस्थान के 7% भूभाग पर पाया जाता है। और राजस्थान की लगभग 11% जो जनसंख्या है वो यहाँ निवास करती है। यहाँ की जो मिट्टी कपासी मिट्टी है और यहाँ की जलवायु अति आर्द्र जलवायु, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई कंफ्यूज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।